एडजस्टमेंट की आपकी टीएस गरेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 55 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको वो कह रहे हैं कैपिटल हैं एक्स वाई जेड की ऑन 31 मार्च 2026। ठीक है जी, इट मीन हमें उन्होंने क्या दी हुई है, आपकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। ठीक है, और उन्होंने आपको दिया है कि उनका जो डिविजिबल प्रॉफिट था डेट वाज 3 लाख विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो रेशो भी दी हुई है कितनी 4:1, मतलब 4:1:1 में आपने उसको क्या दिया, डिवाइड कर दिया। एंड आफ्टर अलोइंग, मतलब आप उनको 10% क्या दे चुके हो ऑलरेडी, आईओसी दे चुके हो। ठीक है जी, एंड वो कह रहे ड्यूरिंग द ईयर हर पार्टनर ने 50,000 रुपया पर मंथ क्या किया है, विड्रॉ किया है। मतलब कि हर मंथ की है तो 50,000 इंटू 12 मतलब 6 लाख रुपया ईच पार्टनर ने पूरे साल में निकाला है। फिर वो कहते हैं पार्टनरशिप डीड डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रॉफिट शेयर रेशियो। अब हमारी जो डीड है वो हमें कहीं मेंशन नहीं किया क्या हमें रेशियो में, तो उस केस में रेशियो क्या लेते हैं, इक्वल 1:1:1। इसका मतलब है उन्होंने जो पहले प्रॉफिट बांटा जिस रेशियो में वो क्या थी, सही है गलत, वो थी गलत आपकी। फिर आपको वो ये कह रहा है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, बट आपका जो आईओसी है दैट वाज 12%, आईओसी कितना था 12%, और क्वेश्चन में कितना कितना दिया उन्होंने 10%, मतलब वो भी गलत दिया। अब वो कह रहे हैं इनकी वर्किंग दिखाओ और इसको ठीक करके दिखाओ कितना बनेगा। तो सबसे पहले ये तो हमारा हो गया एडजस्टमेंट टेबल जो हम बनाएंगे, पर इसका काम बाद में आएगा, पहले हम क्या निकालेंगे, उसकी ओपनिंग कैपिटल। क्यों, क्योंकि आपका जो आईओसी है वो भी गलत है और हमें वो सारा फिर से क्या करना है, ठीक करना है। तो इसको मैं निवेश कर देता हूँ, छोटा सा इसका पार्ट क्रिएट कर देंगे। ये सारा कुछ जो आपका बनेगा वो किसमें बनेगा, आपका वर्किंग नोट्स में बनेगा। ठीक है, ये तो ध्यान से देखो इसको, सारा ही हमारा वर्किंग नोट है। और नीचे निकाल लेते हैं हम, क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अच्छे से देख लो एक बार, जिसने कर लिया वो भी, ठीक है, नहीं किया वो भी। अब ये ले लेते हैं एक्स वाई और जेड, तीन पार्टनर्स हमारे। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनकी क्लोजिंग कैपिटल। ये एक्स, ये वाई और ये जी, तो कितने कितनी आपकी ये है, इसकी है 1.5 लाख, फिर आपकी है 5.5 लाख, और इसकी है आपकी 11। ठीक है, ये तीन आपको हमने क्लोजिंग दी हुई है। हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है कि जब आपको क्लोजिंग गिवन हो तो हम क्या करते हैं, कंसेप्ट को रिवर्स कर देते हैं। मींस जो हमारी इनकम थी वो सब लेस हो जाएंगी और जो हमारे एक्सपेंसेस थे वो दोबारा से ऐड हो जाएंगे, ताकि हमें क्या निकल जाए, हमारा ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने आपको यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है कि वो पैसा निकाल रहे हैं हर महीने, ठीक है, विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो पैसा वो निकाल चुके हैं दोबारा से इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो प्लस ड्रॉइंग होती है आपकी 50,000 हर मंथ की और इंटू 12। अब यहाँ में भी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सब कुछ सेम ही है। तो सबने कितना निकाला है, 6 लाख, इसका ऐड हो जाएगा 6 लाख, इसका ऐड हो जाएगा 6 लाख, इसमें ऐड हो जाएगा। हो गया पहला काम खत्म हुआ। दूसरा, अब वो कहते हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी आपने इनको प्रॉफिट क्या करा हुआ है, प्रॉफिट दे दिया है। कितना प्रॉफिट बनता है, 3 लाख, और रेशियो पे आपकी 4, 1 और 1, तो वो बनता है हमारा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन, रेशियो कितनी है 4:1:1, तो ये बन रहा है आपका 2 लाख, ये 50,000 और ये 50,000। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद एक और चीज क्वेश्चन में गिवन थी, आप उनको आईओसी भी ऑलरेडी दे चुके हो, तो आईओसी भी हमारी क्या है, क्या गिवन है, आईओसी आपको उसमें ये लिखा है कि हमारा जो आईओसी है वो हमने ऑलरेडी उसको दिया हुआ, कितना 10%, बट आपको तो पता ही नहीं कितना, हमें नहीं पता ना आईओसी कितना लिया है। तो हमें जैसे हमने वो मैनेजर कंडीशन वाला पॉइंट किया था, सेम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले यहाँ तक निकालो कितना बनता है, ये हो गया 6 महीने तो 4, ये हो गया 5.5 लाख।
ये हो गया आपका 5 और 3 11 लाख, एंड ये हो गया आपका 17 माइनस 50 16,50,000। इट मींस इस वैल्यू में आपकी जो आईओसी ऑलरेडी एडिड है या नहीं, मतलब कि हम सबको काफी तो एडजस्ट कर दिया हमने, सिर्फ क्या रह गया, आईओसी रह गया। अब क्वेश्चन में क्योंकि आईओसी ना गिवन होता फिर तो हमारी क्या बन जाती, ओपनिंग कैपिटल बन जाती, बट ये हमारी क्या है, ये जो निकला है ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है प्लस आईओसी, जिसमें मेरा आईओसी भी ऑलरेडी क्या है, एडिड है। तो यहाँ पे भी हम कोई फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला, कितना रेट था, इसमें आईओसी कितना दिया आपने 10% के हिसाब से, तो क्या कर देंगे वही आईओसी निकालने के लिए जो भी आपकी जो ये कैपिटल है, ओसी मीन ओपनिंग कैपिटल इनटू जो आपका रेट है अपॉन 100 प्लस रेट, निकल जाएगा कितना कितना आपने उनको आईओसी दिया होगा। जैसे 5.5 लाख पे 10/110 वो आ जाएगा आपका 50,000, ये 50,000 हो जाएगा। मतलब सही इनका जो ओपनिंग कैपिटल किसका कितना आ गया, पहले वाले का 5 लाख, दूसरे वाले का आपका आ जाएगा ये 1 लाख, इसका ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया एक्चुअल में 10 लाख रुपए, एंड तीसरे वाले का हमारा कितना आ रहा है 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो हमारा जो सही आपका एक ओपनिंग कैपिटल आ गया डेट इज 50 लाख, निकल गया। ये हमारा क्या आ गया, सही हमारा जो ओपनिंग कैपिटल था जब उनका साल शुरू हुआ होगा। अब ये तो हमने सिर्फ किस लिए किया, ताकि हमें हमारा सही ओपनिंग कैपिटल पता लग जाए, क्या पता लग जाए, ओपनिंग कैपिटल। ये तो हमारा इतना वर्किंग थी। अब आ जाएगा ऊपर, अब ऊपर में सबसे पहले हम उनसे क्या वापस लेंगे, प्रॉफिट। मैंने पास्ट एडजस्टमेंट में क्या बताया आपको, ये हम बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज दे दी है जैसे दी है वैसे ही उसी रेशो में क्या ले लो, वापस ले लो। अब हमने ऑलरेडी नीचे निकाल रखा है कि कितना कितना पैसा बचा था, 2,50,000 और 50,000। तो यहाँ पे कंपनी में फिर से क्या हो जाएगा, ये जो 3 लाख है क्रेडिट हो गए, ये लोग पे कर रहे हैं तो इनके अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो गया। एक गलती हमने अपनी ठीक कर ली। दूसरी गलती थी आईओसी की, आईओसी वापस लेना पड़ेगा हमें, कितना वापस लेंगे, ये 50, 1 और 1.5, तो ये हो गया आपका 1.5 और 2 3 लाख, ये भी 3 लाख बन रहा है। ये इससे 50,000 वापस लेंगे, इससे 1 लाख और इससे 1.5 लाख, ठीक है। ये हम डैश लाइन पे करते हैं कि कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम यहाँ पे साइड में जो खाली है वहां पे डैश लगा देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, हमने कंपनी ने उनसे तकरीबन 6 लाख वापस ले लिया। अब आ जाओ एक्चुअल क्वेश्चन पे। एक्चुअल क्वेश्चन में अब आपको हमने दिया था कि ये डीड में रेशियो गिवन नहीं है, तो रेशियो हमारी क्या हो गई 1:1:1, एक्चुअल रेशियो ये थी। दूसरा वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में नहीं पता था, मुझे इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया ही तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगा सकते, तो इट मीन इस क्वेश्चन में जो आपका ये आईओडी है ये नहीं लगेगा क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही नहीं गिवन। याद है हम सबसे पहले रूल क्या पढ़े थे कि जब ना गिवन हो तो हम क्या वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते, बट उसने कहा था कि आईओसी का हमें गिवन है, कितना गिवन था 12%, हमने आईओसी दिया कितना 10% के हिसाब से, मतलब एक्चुअल हमें कितना देना चाहिए था 12%, वो हम उससे निकालेंगे इन वैल्यूज से, ठीक है जी। तो पहले आ गया ये हमारा आ गया आईओसी 12% वाला, ये हमारा आईओसी कौन सा था 10% वाला, हमने वापस दिया। अब हमने देना है 5 लाख का 12% हो गया 60,000, तो यहाँ डेबिट हो जाएगा और इसके अकाउंट में क्या हो गया क्रेडिट हो गया। फिर 10 लाख का 12% 1,20,000, इसको 1,20,000 मिल गया, और तीसरा था 15 लाख, तो 15 लाख का 12% हो गया आपका 1,80,000, ठीक है जी। कंपनी को डेबिट हो गया और इसको क्या हो गया क्रेडिट हो गया, मिल गया। हाँ जी, डाउट तो यहाँ तक हो गया। अब और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, तो बाकी क्या करेंगे वही दिस माइनस दिस बैलेंस निकाल लेंगे। तो ये तीनों तीन 6 लाख, 6 लाख माइनस 3 3 60, आई थिंक 2,40,000 बचा है, तो 2,40,000 क्या बचा प्रॉफिट, और ये किस रेशो में बटेगा
1:1:1, तो मतलब ये हो गया 80,000, 80,000 और 80,000। बढ़ गया। अब इसका तो काम क्या हो गया, फिनिश, मैच हो गया। तो खत्म कहानी। इससे हम क्या निकालेंगे, अपनी एडजस्टिंग एंट्री की, कितना हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो अभी दिख ही रहा है कि ये साइड पड़ी है, तो 2 और 50, 2.5 लाख, 2.5 लाख माइनस 1,40,000, तो ये हो गया 1,10,000। इसका ये बैलेंस बच रहा है, इनका निकाल लेते हैं। इसमें भी इफेक्ट होती है, 5 और 1 6 लाख, सॉरी 50,000, 1.5 लाख, और ये हो गया 2, तो 2 माइनस 1 किसका बच रहा है, 50,000 यहाँ पे। और इस क्वेश्चन में ये बड़ा 1 80 और 80, आई थिंक 2,60,000 हो गया। 2,60,000 और माइनस 2 लाख, ये हो गया आपका 60,000। तो इनका ये बैलेंस है। क्लियर है? ये हमारी क्या निकल गया, बैलेंसिंग एडजस्टमेंट। अब जब एंट्री करेंगे, इसको मैं रख करूं, समझ में आ रही है सारे यहाँ से? मेरा इसको यहाँ लिख देते हैं। अब मैंने आपको बताया वो ऑलरेडी कि जिसका बैलेंस जिस साइड आएगा वो कहां चला जाएगा, ऑपोजिट साइड। कहां पे, जर्नल में। ठीक है, तो मींस ये क्रेडिट होगा था, तो ये डेबिट हो जाएगा। एक्स कैपिटल 1,10,000 टू वाई कैपिटल 50,000 और टू जेड कैपिटल 60,000। आपका आंसर सही है या गलत आप खुद नोट कर सकते हो। कैसे, आपकी ये ऑलरेडी एंट्री क्या करेगी, डेबिट क्रेडिट का जो टोटल होगा वो मैच करेगा। 1,10,000, 1,10,000। जरूरी नहीं है कि क्रेडिट में 4 एंट्री है, बट वो चारों का टोटल किसके बराबर होना चाहिए, डेबिट का। या डेबिट में 50 मतलब 5 एंट्री है, वहां पे 1 है, तो वो जो पांचों का टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, आपका क्रेडिट एंट्री के बराबर। ये हमारे क्वेश्चन में ये सारा वर्किंग नोट था। सिर्फ ये जो हमने ये दिखाया, ये हमारी मेन एंट्री है, जो हमें पूरा जर्नल जिसमें टेबल बनाना है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर वॉल्यूम, डेबिट एंड क्रेडिट, और विद नरेशन। अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। क्लियर है? तो ये 5 मिनट का मतलब अच्छा क्वेश्चन है, और जो मतलब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिमम 6 मार्क्स। क्लियर हो गया बात? ये